नमस्कार दोस्तों, अवतारी टेक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको घर पर ही रेफ्रिजरेटर कैसे सुधारते हैं ये बताना चाह रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप वीडियो पूरा देखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा कि हम बिना किसी मैकेनिक की सहायता के किसी भी रेफ्रिजरेटर को घर पर कैसे सुधार सकते हैं। बेसिक जो उसमें फॉल्ट आते हैं उसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। ज़्यादातर फ्रिज में बहुत ज़्यादा फॉल्ट नहीं होते हैं, कुछ बेसिक ही वो दिक्कतें आती हैं, जैसे फ्रिज का ठंडा ना होना। अगर फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि फ्रिज का कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है। तो कंप्रेसर क्यों काम नहीं कर रहा है ये हम देखते हैं। ये एक LG कंपनी का फ्रिज है और ये बंद है। इसे हम चेक करेंगे, चेक कर कर देखते हैं कि इसमें आखिर क्या फॉल्ट है और इसकी रिपेयरिंग हम कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या चेक करना चाहिए हमें, सबसे पहले से लेके अंत तक मैं आपको बताऊंगा। इसे चेक करके और चालू करके दिखाऊंगा कि फ्रिज को हम घर पर ही बना सकते हैं बिना किसी मैकेनिक की सहायता से। क्योंकि फ्रिज एक ऐसी वस्तु है, अगर वह ख़राब हो जाए तो हमारे आधे से ज़्यादा काम रुक जाते हैं, हमारे घर की चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमको देखना है कि इसका जो मेन बोर्ड है उस बोर्ड में से इस प्लग को निकालना है। प्लग को निकालने के बाद हमें ये चेक करना है बारी बारी से कि इस प्लग में पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पावर आ रहा है, ये टेस्टर ब्लो हो रहा है। आपको धूप तेज होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत होगी देखने में, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख रहा है इसमें पावर आ रहा है। ये न्यूट्रल है और ये हमारा मेन है। तो यहाँ तक तो बोर्ड सही है, बोर्ड सही है। अब हम देखेंगे कि इसमें और समस्या क्या है। तो पहले इसकी हम लीड को चेक करेंगे। इस लीड को चेक करने के लिए हमको इसको पहले यहाँ पर लगाते हैं, फिर हम एक कंटिन्यूटी टेस्टर के माध्यम से ये चेक करेंगे कि वायर कहीं से कटी तो नहीं है। उसके दो तरीके हैं, एक तो आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं मल्टीमीटर के द्वारा वायर के एक सिरे से दूसरे सिरे को लगाकर। साथ ही में अभी हम ये चेक करते हैं कि इसमें और क्या समस्या हो सकती है, इस समस्या को हम कैसे सही कर सकते हैं। तो देखिए दोस्त, बने रहिए दोस्तों वीडियो में, वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा मुझे, आपने कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा। अगर आपको इससे सहायता प्राप्त होती है तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें बेसिक क्या फॉल्ट आते हैं, इसे कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले हमें इसमें लगी जो मेन लीड है इसे चेक करना है कि ये सही है कि नहीं। तो इस लीड को चेक करने का आसान तरीका होता है, इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट हम मीटर से कर सकते हैं, या इसे बाहर निकाल कर, या इसे अंदर लगे लगे ही दोनों साइड सिरों में अलग अलग दिशा से मेन करंट देकर इसमें टेस्टर लगाकर इसे चेक कर सकते हैं। दूसरा, इसमें क्या क्या फॉल्ट आते हैं और इसमें कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं जो कंप्रेसर को चलाने में सहायता करते हैं, पहले हम उन्हें चेक करेंगे। सबसे पहले इस फ्रिज में जमी हुई गंदगी को साफ़ करना है हमें। इसमें बहुत ज़्यादा धूल और जाले लगे हुए हैं, इन जालों को हम साफ़ कर लेते हैं वैक्यूम क्लीनर की मदद से। उसके बाद फिर हम इसे रिपेयर करेंगे और आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो कृपया वीडियो में बने रहिए और देखिए, आप इसे घर पर ही सुधार सकते हैं आसानी से, किसी मैकेनिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस कुछ सावधानियों का ध्यान रखना है कि फ्रिज को जब भी आप काम कर रहे हों तो इसकी मेन लीड निकाल दें मेन बोर्ड से, जहाँ से पावर सप्लाई आ रही है वहाँ से डिस्कनेक्ट करना है। पावर सप्लाई निकालने के बाद ही आप इस फ्रिज में अंदर काम करें, नहीं तो इसमें ख़तरा हो सकता है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट की सप्लाई
होती है। तो दोस्तों थोड़ी सावधानी बरतते हुए आप इसमें लगे हुए पार्ट्स को कैसे चेक कर सकते हैं घर पर आसानी से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस वीडियो में आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकॉन के बटन को ऑल नोटिफिकेशन के लिए ऑन कीजिए, ताकि इस तरीके से आने वाली घरेलू सामग्री, घरेलू उपकरणों की को कैसे साफ़ करते हैं, कैसे इनका सर्विसिंग की जाती है, आने वाले वीडियो में आपको मैं बताता रहूँगा। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो देखते रहिए इस वीडियो को दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर कैमरा सेट कर लिया है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। सबसे पहले इसकी मेन लीड को चेक करना है। इसकी मेन लीड को मैं चेक करके आपको बता रहा हूँ कि सही है कि नहीं। तो इसके लिए अगर आपके पास मल्टीमीटर हो तो आसानी से इसे चेक कर सकते हैं इसकी कंटिन्यूटी से। और दूसरा तरीका ये है कि आप टेस्टर से चेक करें कि करंट कहाँ से आ रहा है, लेकिन इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें 220 वोल्ट की डायरेक्ट सप्लाई होती है जो बहुत तेज़ वोल्टेज होता है। इसीलिए आप इसे लीड को ऐसे चेक ना करें, मल्टीमीटर की सहायता से चेक करें। मल्टीमीटर के एक सिरे को लीड के दूसरे सिरे पर लगाएं और ये देखें कि इसमें कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं। कंटिन्यूटी मोड पर मल्टीमीटर होना चाहिए। कंटिन्यूटी अगर आ रही है तो इसका मतलब हमारी लीड सही है। तो लीड मैंने चेक कर लिया दोस्तों, इसकी लीड बिल्कुल सही है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हम अगला स्टेप इसमें क्या करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले इस मेन बोर्ड से हमने लीड को अलग कर लिया है। इस लीड को मैंने चेक कर लिया था, ये बिल्कुल सही है। अभी इसमें जमी हुई हम गंदगी को साफ करेंगे। बोर्ड को चेक करने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि उसमें कोई दूसरा उपकरण लगाकर चेक कर लें कि उसमें पावर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए हम इसमें वैक्यूम क्लीनर लगा रहे हैं। मैंने वैक्यूम क्लीनर लगाया और इसे ऑन करके देखता हूँ और इसे साफ करके फिर उसकी चेकिंग करेंगे। दोस्तों इसमें एक ये पैकिंग लगी होती है, ये आसानी से निकल जाती है। इस पैकिंग को बाहर कर लें तो हमें वो पार्ट्स दिख जाएंगे जिन्हें हमें रिपेयर कर। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से पार्ट्स लगे होते हैं और उसे कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसमें ये कवर लगा हुआ होता है। इस कवर को हमें आसानी से निकालना है, सावधानी पूर्वक निकालना है। सावधानी पूर्वक निकालने के बाद इसे हम अलग रख देते हैं। फिर इसमें एक टेस्टर की सहायता से हम इसमें लगे 2 पार्ट्स निकालेंगे और उन पार्ट्स के मैं आपको नाम बताऊंगा। और एक सावधानी और रखना है, अगर आप इस काम को पहली बार कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि इसकी मेन लीड बोर्ड से निकली हुई हो। दूसरा, जब भी हम कोई पार्ट्स बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें कनेक्शन में दिए गए वायर के कलर्स ध्यान रखें कि कौन सी वायर किस जगह लगी हुई थी। तो इसके लिए आप उसका एक मोबाइल से फ़ोटो खींच सकते हैं। फ़ोटो खींचने के बाद आपको ये ध्यान रहेगा कि कौन सा वायर हमने कहाँ से निकाला था, हम दोबारा उसको वहीं पर लगाएंगे। तो दोस्तों ये इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। ये एक लगा हुआ है, इसे हम रिले बोलते हैं। दूसरा इसके नीचे लगा हुआ होता है, इसे हम OLP बोलते हैं या ओवरलोड भी बोलते हैं। ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए नीचे एक लगा होता है, पास दूसरा ऊपर रिले होता है जो कंप्रेसर को चलाता है। तो इन दोनों को हम बाहर निकालेंगे बारी बारी से और देखेंगे कि इन दोनों पार्ट्स में क्या खराबी है। तो इन पार्ट्स को हम चेक करेंगे मल्टीमीटर की सहायता से। अगर मल्टीमीटर नहीं है तो इसे हम बिजली में से भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस पार्ट्स को बाहर निकाल रहा हूँ रिले को। तो ये इसको थोड़ा सा ये टाइट रहता है, यहाँ से पेचकस अंदर सावधानी पूर्वक डालकर इसे दबाना है बाहर की ओर और खींच लेना है। ये आसानी से बाहर आ जाएगा।
अब इसमें देखिए दोस्तों, दो वायर लगे हुए हैं, एक ऑरेंज कलर का है, एक ब्लू कलर का वायर लगा हुआ है। तो इन वायरों को ध्यान रखना है कि ये किस साइड पर लगे हुए हैं। ये जहाँ पर लगे हुए हैं हमें वहीं वापस लगाने हैं। तो इन वायरों को हम, इनकी क्लिप जो लगी हुई है उस क्लिप से बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने इसे बाहर कर लिया है। ये इसका रिले है। फिर इसके नीचे ओवरलोड लगा हुआ होता है, OLP बोलते हैं जिसे, उसे भी पेचकस की सहायता से आराम से बाहर निकालना है, क्योंकि ये हार्ड प्लास्टिक का बना होता है, ज़्यादा जोर लगाने से टूट भी सकता है। तो जहाँ पर इसमें मेटल का एरिया होता है वहाँ पर पेचकस फंसाकर इसे बाहर करना है। ये देखिए दोस्तों, इसमें ब्लैक कलर का वायर लगा हुआ है। ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्लैक कलर का वायर लगा हुआ है। तो हमको इस वायर को वापस इसी में ही लगाना है। इसे हम बाहर कर लेते हैं पिन से। इसे भी हमने बाहर कर लिया। ये हमारा OLP है, जिसका नंबर भी इसमें दिया हुआ है। इस नंबर को देखकर ही अगर ये ख़राब होगा तो मार्केट से हमें लाना है। दूसरा रिले है। रिले में भी पीछे इसकी पिन आउट लिखा होता है, नंबर लिखा होता है। तो अब ये दोनों चीज़ों को हम चेक करेंगे मल्टीमीटर की सहायता से। उसके बाद हम देखते हैं, अगर ये दोनों पार्ट सही हुए तो हम आपको कंप्रेसर चेक करके दिखाएंगे कि कंप्रेसर सही है कि नहीं। तो वैसे तो कंप्रेसर बहुत कम ख़राब होते हैं, उनमें ये दो मुख्य पार्ट लगे होते हैं, यही ख़राब होते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं, उसके बाद हम कंप्रेसर में जाएंगे, और अगर मेजर उसमें कोई ख़राबी आएगी तो फिर हमसे हम आगे कैसे सुधारते ये बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों और देखते रहिए। दोस्तों, अब मैंने हमारे रिले को एवं OLP को वर्क टेबल पर ले आया है। इसे मैं चेक करके बताता हूँ कि इसमें इसे कैसे चेक किया जाता है। आसानी से चेक करना का तरीका मैं आपको बताता हूँ। ऐसे देखिए, पहले मैं मल्टीमीटर की सहायता से इसे चेक करके दिखाऊंगा, और उसके बाद आपको इसे डायरेक्ट बिजली से चेक करके दिखाऊंगा, क्योंकि सबके पास मल्टीमीटर नहीं होते। आप सावधानी बरतते हुए चाहें तो इसे बिजली से भी चेक कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ जो तरीका, उन तरीकों से आप इस दोनों पार्ट्स को चेक कर सकते हैं घर पर ही, और इनको रिप्लेस कर सकते हैं। ये है रिले, जिसे PTC भी बोलते हैं, और ये है OLP, जिसे ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है। तो इसे चेक कैसे करते हैं दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर रखना है। कंटिन्यूटी पर बीप का साउंड आता है। पहले मैं आपको OLP चेक करके दिखा रहा हूँ। तो OLP चेक करने का तरीका ये है, इसके एक सिरे पर जहाँ पर हमने ब्लैक वायर निकाला था वहाँ पर किसी भी एक प्रोब को रखना है। दूसरे प्रोब को हमें उसके सेकंड वाले प्रोब पर रखना है, जो अंदर कंप्रेसर में लगा हुआ था। इसमें लगाने के बाद देखना है इसमें क्या होता है। दोस्तों, इसमें बीप का साउंड आ रहा है, इसका मतलब इसमें कंटिन्यूटी बन रही है, यानी हमारा OLP बिल्कुल सही है। तो OLP सही है, तो अब हम रिले को चेक करेंगे। रिले को चेक करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। रिले भी हमारी ये 2 पिन की है, इसमें 3 पिन की रिले भी आती है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। तो इसमें एक सिरे पर हमें मल्टीमीटर की एक प्रोब को रखना है, दूसरे पर दूसरे को रखना है। ये देखिए, इसमें कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि हमारी रिले यहाँ पर शॉर्ट हो गई है। तो अभी हम दूसरी रिले लेकर आते हैं, उसे चेक करते हैं, और उसके बाद इसे फ्रिज में लगाकर फ्रिज चेक करेंगे। तो दोस्तों, इसका मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ।
जो हम इसे बिजली से चेक कर सकते हैं। तो हम कैसे करेंगे ये आप देखिए इस वीडियो में। किसी भी एक एक्सटेंशन को ले लेना है। एक्सटेंशन पे हमें ये चेक करना है कि इसमें मेन कौन सा है और अर्थ कौन सा है। यहाँ पर देखते हैं हम, तो मेन हमको यहाँ पर मिल रहा है, यहाँ टेस्टर ग्लो हो रहा है, ये हमारा अर्थ है। तो हमें क्या करना है, एक वायर को लेना है। इस वायर को हमें पहले हम OLP चेक करते हैं। OLP के बाहरी सिरे पर लगाना है, इस तरीके से हमें लगा देना है। ओवरलोड को बिजली के माध्यम से चेक करते हैं। इसके एक सिरे को हमें बोर्ड के मेन सिरे पर लगाना है, जहाँ पर पावर आ रहा था वहाँ पर लगाने के बाद हमें टेस्टर की सहायता से ये देखना है कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर पावर आ रहा है, ये यहाँ पर टेस्टर ब्लो कर रहा है, और इसके अंदर भी देखना है तो यहाँ पर भी ब्लो कर रहा है। इसका मतलब हमारा OLP ठीक है। अब इस वायर से हमको OLP को अलग करना है। OLP अलग करने के बाद हमें रिले लेना है। रिले के किसी एक सिरे पर हमें इसी वायर को लगाना है। ये देखिए हमने इस वायर को यहाँ पर लगा लिया है। अब इसे उसी तरीके से बोर्ड के मेन जहाँ पर लाइन आ रही थी उस लाइन पर डालना है। लाइन पे डालने के बाद इसे चेक करना है, यहाँ पर पावर आ रहा है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पावर आ रहा है, और इसके दूसरे सिरे पर हम चेक करते हैं पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरे सिरे पर इसके पावर नहीं आ रहा है दोस्तों। अब हम ये चेक करते हैं कि इसमें खराबी क्या है। तो इसमें खराबी ये है कि इसका रिले खराब है, ये अंदर से कुछ आवाज़ भी कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ पार्ट टूट चुके हैं। तो हम इसे अब बदलेंगे, नया रिले लेके आते हैं, उसे चेक करते हैं। तो दोस्तों हमने दूसरा रिले ले लिया है। पहला रिले हमारा इस टाइप का था, जो दो इसमें 4 साइड पिन लगे हुए हैं, लेकिन रिले में हमें सिर्फ नीचे के 2 पिन ही यूज़ करनी है। ये दोनों पिन यूज़ करने हैं, ऊपर के पिन को आप छोड़ दीजिए। ये दोनों पिन को चेक करते हैं, इनकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। उसके बाद फिर हम इसे रेफ्रिजरेटर में लगाकर चेक करेंगे ये चल रहा है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों इसमें कंटिन्यूटी आ रही है, कुछ ओम्स भी दिखा रहा है, 36 ओम्स के आसपास है। तो हमारा ये रिले बिल्कुल सही है, वर्क कर रहा है। इसमें आप दोनों सभी सिरों को चेक कर सकते हैं। हमारा ये बिल्कुल सही वर्क कर रहा है। जैसे अब हम फ्रिज में लगाते हैं और चेक करते हैं फ्रिज चालू होता है कि नहीं। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो दोस्तों इसके हम कनेक्शन करते हैं जैसे हमने निकाले थे। तो देखिए सबसे पहले हम इसके OLP का कनेक्शन करते हैं। तो इसमें ब्लैक कलर का वायर लगा हुआ था, इस ब्लैक कलर के वायर को वापस वहीं लगा देंगे हम जहाँ से निकाले थे। इसे अच्छे से टाइट करके लगाएं, लूज बिल्कुल ना रखें, फ्लक्चुएशन बहुत होता है क्योंकि बिजली में। देखिए दोस्तों एकदम टाइट हमने इसे लगा दिया है यहाँ पर।
इसे वापस कंप्रेसर की तीसरी पिन जो लास्ट में नीचे दी हुई है वहाँ पर फंसा देते हैं। इसे हमने यहाँ फंसा दिया है। अब हमारा रिले लेते हैं, रिले में कनेक्शन करते हैं। तो रिले में हमने ब्लू वायर जहाँ से निकाली थी वहाँ लगाना है और रेड वायर यहाँ से निकाली थी वहाँ लगाना है। तो ब्लू वायर हमारी राइट हैंड साइड में लगी थी, जिसे हम राइट साइड लगा देते हैं। रेड वायर हमारी लेफ्ट साइड में थी, इसे हम लेफ्ट साइड में लगा देते हैं। इसे भी मजबूती से टाइट करना, लूज बिल्कुल नहीं रखना है। इसे हम वापस कंप्रेसर में फिट कर देंगे। तो दोस्तों इसे हमने फिट कर दिया है। अब इसे हम पावर देकर देखते हैं हमारा रेफ्रिजरेटर ऑन होता है कि नहीं, कंप्रेसर ऑन होता है कि नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमारा कंप्रेसर ऑन हो गया है। इसमें से आवाज़ आने लगी है चालू होने की। थोड़ी देर बाद हमारा फ्रिज ठंडा होना चालू हो जाएगा। इस आसान तरीके से आप घर पर ही अपने रेफ्रिजरेटर को सुधार सकते हैं कम समय में। बस समय लगता है रिले लाने में, तो रिले आप मार्केट से लेकर आएँ और उसे लगाएं और आप ही इसे रिपेयर करें। बहुत इजी तरीके से ये रिपेयर हो जाता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप इस टाइप का काम करें तो पावर बोर्ड से मेन लीड को बाहर निकाल कर ही काम करें, ताकि आपको ये सुरक्षित तरीके से काम करने में सहायता हो और कोई भी खतरा ना हो। देखिए दोस्तों, आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।